जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अभी तक इस कार्यक्रम में आपको यह समझाया गया कि अभी जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ नया नहीं है। यह सब कुछ पूर्व में हो चुका है या पूर्व में निर्धारित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सरल रूप में इस बात को आपको समझाया जा रहा है। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विशेष विषय हम और लेकर आए हैं। वो विषय क्या है जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर। जय सिया राम सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमेशा से ही हमें समझाते आ रहे हैं कि अभी जो भी घट रहा है वो कुछ नया नहीं है, यह सब कुछ पहले ही निर्धारित हो चुका है। और ऐसे में आपने पिछले कार्यक्रम में हमें समझाया था कर्मों के बारे में। तो कर्मों से संबंधित ही एक प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ है। सवाल यह है, प्रश्न यह है कि कई बारी हम ऐसा देखते हैं कि यदि दो व्यक्ति सामान्य कर्म कर रहे हैं, यानी कि सेम कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फल जो है वो अलग अलग प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में जानना यह चाहेंगे कि सामान्य कर्म करने के बावजूद भी हमें सेम फल क्यों नहीं प्राप्त होता। इसको हम बहुत सामान्य तरीके से समझते हैं, चिकित्सक और मरीज। आप ये देखिए कि एक डॉक्टर है और उसके पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो एक ही दवाई को जब मरीजों को लिखता है, सबके प्रतिफल एक से नहीं होते, क्योंकि कोई भी दवाई एक ही है और एक ही डॉक्टर द्वारा लिखी है, लेकिन जो मरीज हैं उसकी बहुत सारे साइड में फैक्टर्स होते हैं जिसके प्रभाव की वजह से प्रतिफल अलग हो जाता है। इसी तरह से जो भी व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है वो कर्म तो उस समय कर रहा है, लेकिन उसका फल इसलिए एक नहीं हो सकता क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। क्योंकि उस चीज़ को हम जो इस तरह देख रहे हैं, जैसे अभी हमने पहले भी एपिसोड में चर्चा करी थी कि किसी व्यक्ति ने किसी को कोई पैसे दिए, लेकिन उसने क्या दिए, ये बस सिर्फ पैसे जो जिसने देखा उसने देते लेते देखा, लेकिन उसके पूर्व का उनका क्या लेन देन था, उसके बाद का क्या होगा नहीं पता। उसी तरह से व्यक्ति के कर्म है कि उस व्यक्ति को जो कर्म है उसके पूर्व और उसके बाद में क्या रहेगा, उसी तरह से उसके साइड में और भी कर्म होते हैं। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति का पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम स्वयं के बारे में नहीं अध्ययन कर पाते। अगर हमें भी कहीं क्रोध आया तो हम ये नहीं कह पाते हमें क्रोध आया क्यों, क्योंकि प्राय ये देखिए ना कि हर आदमी मानता है कि क्रोध से किसी भी अच्छे फल की उपलब्धि नहीं होती। क्रोध से अगर हम वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो व्यक्ति के स्वयं के शरीर का भी ह्रास होता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति का भी ह्रास होता है, और यदि हम ये माने शारीरिक मानसिक होता है तो आर्थिक भी होता है, लेकिन फिर भी क्रोध आता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि वही एक बात जैसे चार व्यक्तियों से कही, उसका प्रतिफल अलग होता है। एक को बहुत क्रोध आया, एक को कम आया, एक को बिल्कुल नहीं आया। तो इसी तरह से घटना एक ही होती है, लेकिन उसमें जिस व्यक्ति के जैसे उससे जुड़ाव है उस तरह उसका रिएक्शन होता है। बिल्कुल। और सर, इस बारे में मैं समझना चाहूँगी आपसे कि हमने यह सुना है कि जो हमारे माता पिता कर्म कर रहे हैं उसका फल जो है बच्चों को प्राप्त होता है। तो क्या ऐसे में यह भी कारण उत्पन्न होता है कि सेम फल जब नहीं प्राप्त हो सकता कि उनके माता पिता ने कुछ इतने अच्छे कर्म ना किए हो, इस वजह से बच्चे को इतने फल की प्राप्ति ना हुई हो? नहीं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर्थिक युग में अर्थ से समझा जाता है, जैसे सबके माता पिता सबको समान ऐसा नहीं हो सकता बैंक बैलेंस छोड़ा है। इसी तरीके से क्या होता है कि माता पिता और संतान सब एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये कहें कि संतान जो हुई है जिस माता पिता को, उससे वो संतान क्यों मिली, कहीं ना कहीं उनका ऋणानुबंध होता है। अब आप ये कहें भाई एक ही संतान जैसे सबके सभी ये चाहते हैं जैसे राम जी का जन्म हुआ हर घर घर में राम जी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राम जी होने के लिए उनके माता पिता ने कितनी कठोर तपस्या की, कब से वो चीज़ें शुरू हुई, मनु शत्रुपा से शुरू हुई, उन्होंने वहाँ जाके वो की, तब वो इतने समय के बाद प्राप्ति हुई। तो इसी तरह से यदि उत्तम संतान, हमारे यहाँ सब चीज़ें शास्त्रों में हैं, हमारे यहाँ तो ईवन धन गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है कि उस समय अगर ऐसे किया जाता है,
जैसे गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के लिए उस समय वाकायदा मुहूर्त निकाल के जब उस प्रक्रिया को कराया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बारीक अध्ययन हो चुका है, लेकिन उसे शास्त्रों में उसका उपयोग ना करने की वजह से वो बिल्कुल अज्ञात में हो गया है। लेकिन अगर वास्तव में वो किया जाए तो हर चीज़ लॉजिकली है, हर चीज़ साइंटिफिकली है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जितना अध्ययन हुआ है उसी पर हुआ था किस कर्म का क्या प्रभाव है। जैसे आज आप एक बात देखते हैं कि सब जगह प्रोडक्ट पे बहुत रिसर्च होती है, एक्ट पे नहीं है। आज पूरे विश्व में कि हर प्रोडक्ट का अपडेशन चल रहा है, लेकिन एक्ट का नहीं चल रहा। हमारे यहाँ हर चीज़ के एक्ट का इसका प्रभाव देखा जाता था, ये एक्ट हुआ क्यों, इसका क्या प्रभाव होगा, और ये पूरे हर एक्ट की उसमें उस पर सुधार किया जाता था। अगर भाई क्रोध क्यों आया और क्यों नहीं आना चाहिए। आज हमारा सबका मोटो है क्रोध आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। उस पर हम लोग नहीं कार्य कर रहे हैं, जबकि पहले मूल रूप से जो कार्य होता था प्रोडक्ट से साथ साथ एक्ट पे भी होता था। अब जैसे क्रोध की बात की जा रही है, जैसे कि आपने कहा कि कई व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा क्रोध आता है और कईयों को नहीं भी आता, तो ऐसे में वही बात आई कि क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, हमें क्या कुछ करना चाहिए। और आप हमेशा तप की बात कहते हैं कि हमें तप करना चाहिए, तप फिर कैसा होना चाहिए, क्योंकि तप की जब बात आनी है ना तो हमें ध्यान ये आता है कि ध्यान करता हुआ व्यक्ति या मंत्र उच्चारण करता हुआ व्यक्ति, तो तप से तात्पर्य क्या है? ऐसा ही इसको बहुत साधारण समझ सकते हैं। ऐसा मंत्र और ध्यान तो हमें ऐसा लगता है आज हर व्यक्ति अपने जहाँ भी है वो वहाँ से तप कर सकता है। कैसे? तप का तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल जितनी चीज हमें प्रतिकूल लग रही है वो क्यों लग रही है। ठीक है। अगर जब वो प्रतिकूल से अनुकूलता की ओर हो गई उसका तप हो गया। भाई ऐसा जो चीज मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही है वो तो घटित हो ही इसलिए रही है। सर इसको मैं थोड़ा सा वैसे वाले उदाहरण से जानना चाहूंगी, जैसे आप नॉर्मल भाषा में हमें उदाहरण देके बताते हैं, बैंक का उदाहरण या फिर अन्य उदाहरण, उस तरीके से समझना चाहेंगे। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आज समाज, परिवार, सब जगह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, उसको हम सभी जगह जब देखते हैं तो रिश्तों पे एक बात आती है, वो उसको अनुकूल नहीं मानता। कोई कहता है मेरी संतान मेरे अनुकूल नहीं है, किसी का माता पिता, कोई भाई बहन, कोई। तो आखिर एक चीज़ हम ये मान लें ना, जो हमारे अनुकूल नहीं है वो है क्यों? वो इसलिए कि दो ही कारण इसके होते हैं। एक तो ऋणानुबंध है, हो सकता है मेरा पुराना लेन देन इस तरह का है जिसको पूरा होना है, जब तक वो पूरा नहीं होगा वो बकाया रहेगा, वो चलता रहेगा। दूसरा हो सकता है, जैसे अभी हमने पहले भी चर्चा करी थी, कि कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांड नायक की कोई ऐसी लीला चल रही होती है जिसमें तुम्हारे द्वारा भी कुछ घटित हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो उस घटना को आपके द्वारा भी कहीं, हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं उसका रोल जरूर रहता है। और सर कई बार हम ऐसा भी कहते हैं ना कि यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि वही बात आगे, जैसे कि आप कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पूर्व से जुड़ा हुआ है, यानी कि भूतकाल से जुड़ा हुआ है, यानी कि अभी जो हम कर्म बिना सोचे समझे कर देते हैं वो बाद में हमें फिर फल प्राप्त होता है उसका, लेकिन हम उस बात को फिर याद नहीं रखते कि उस समय हमने ऐसा किया था। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूंगी अब, जैसे कि आपने पिछले कार्यक्रम में स्वप्नों की भी बात कही थी कि स्वप्नों का भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ऐसे में मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, जैसे कि आप कर्मों की बात कर रहे हैं, स्वप्नों की भी आपने बात की, तो ऐसे में क्या, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इंट्यूशन पहले से ही हो जाती है कि कुछ होने वाला होता है तो उन्हें इंट्यूशन होगी, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत धार्मिक है या फिर बहुत अच्छे कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं, लेकिन इंट्यूशन हो जाती है, तो ये कैसे होता है? क्या होता है कि हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता क्या है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अभी हम लोग शारीरिक क्षमता को देखते हैं, लेकिन मानसिक क्षमता को वैसे लोग सुनने में आता है आईक्यू टेस्ट होता है, लेकिन आईक्यू टेस्ट व्यवहारिक में नहीं होता। उसके बावजूद वो मानसिक क्षमता उसकी अपनी परिवर्तित होती रहती है। उस मानसिक क्षमता के ऊपर परिणाम आते हैं। अगर हम उसको ये देख के चलते हैं कि भाई जो व्यक्ति का वहाँ फल है वो अलग है क्यों, क्योंकि अल्टीमेट वहाँ कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें पहले से वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो एक व्यक्ति कहीं से लखपति है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी 10 लाख भी पे हो सकता है, और जो व्यक्ति 1000 से शुरू कर रहा है उसे 10 लाख रुपये तक की यात्रा बहुत मुश्किल होगी। तो ये साथ साथ जुड़ा हुआ कि पहले वो है क्या, तभी उसके बाद उसका परिणाम उस पर आएगा।
अब यहाँ पर सर मन में एक प्रश्न और उत्पन्न हुआ। पिछले कार्यक्रम में जब आपने स्वप्नों की बात की थी और अभी भी मैंने जिक्र किया कि आपने बताया था कि स्वप्नों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन पिछले कार्यक्रम में हमारे पास समय शेष नहीं बचा था तो हमने इस विषय को नहीं ज्यादा उठाया था। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं समय का फायदा लेना चाहूंगी, समय का लाभ उठाना चाहूंगी कि स्वप्न किस तरीके से हमें सब कुछ बताते हैं, स्वप्नों का क्या अर्थ है, स्वप्न क्या होते हैं। जी, स्वप्न, सो पहले हम देखें स्वप्न एक शब्द क्या है। स्व प्लस पन, अपनापन, स्वप्न का अर्थ है। अब उस स्वप्न में क्या होता है कि एक व्यक्ति मानसिक है, जैसे एक हम देखते हैं कंप्यूटर में आजकल सीपीयू होता है। वो सीपीयू क्या है? प्रोसेसर, जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो उसको प्रोसेस विधि को करता है। उसी तरह से स्वप्न क्या है कि जो कुछ आपके साथ घटित हो जाता है। प्राय देखते हैं स्वप्न दो तरीके के होते हैं। या तो आपके स्वप्न में वो आता है जो घट चुका है। क्या होता है कि कई बारी हमारे दिमाग में वो चीज़ें आती हैं, वो गलत हुआ सही हुआ, वो रिव्यू होता रहता है। या कहीं कहीं व्यक्ति को भविष्य में, तो अंतर यहाँ क्या है? जो भविष्य दृष्टा है उसके स्वप्न में भविष्य की चीज़ें आ सकती हैं, और जो उससे जुड़ा हुआ है, किसी ने, जैसे होता ना एक आदमी ने अपमान हुआ, वो उसको ऐसे पकड़ के बैठा है कि उसको नहीं भूल पाता। इसको हम बाद में आगे भी जब के को स्वप्न के बारे में चर्चा करेंगे तो और विस्तार से करेंगे। तो इसमें लेकिन होता क्या है कि अब बात आती है ऋषि मुनियों की। भी ऋषि मुनि का उनका क्या है? ऋषि मुनि इतना तप कर चुके होते हैं कि एक एक ऋषि मुनि हमारी इस तरह से हैं, जैसे आज हम ये मान सकते हैं सुपर स्पेशलिटी की डिग्री हमारे यहाँ होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि देखते देखते डॉक्टर हमारे यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री करते हैं, वो सुपरलेटिव डिग्री है क्या? हमारे बॉडी के अगर पार्ट्स को हम देखें तो अनेकों अनेक पार्ट हैं। अगर किसी भी एक पार्ट का ही हम देखें, आँख है तो आँख के ही हम देखेंगे कितनी तरह के डॉक्टर्स हो गए। उसमें कोई स्क्विंट स्पेशलिस्ट है, कोई कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट है, कोई बहुत सारी है, उसमें कोई फिजिशियन है, कोई सर्जन है, कोई इतनी कैटेगरीज हैं। लेकिन अल्टीमेट क्या किया उन्होंने? केवल आँख को, और आँख क्या है कि केवल एक हमारे शरीर का हिस्सा। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसने जो मंत्र को तप किया, उसने इतना डीप अध्ययन किया कि उसका कब कब किस किस पर कितना प्रभाव हो सकता है उसने जाना, और उसे जान के उसने सबको बताया, जिसका लाभ सबको मिलता है। जैसे आज हम ये देखते हैं ना कि उस डॉक्टर ने एक रिसर्च की, भाई इस दवा का ये प्रभाव पड़ता है। आज सारा विज्ञान क्या कर रहा है? आज सारा विज्ञान उस हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को ही तो समझ रहा है। उस क्रियाओं को समझने के लिए हमारे कई चीज़ें डेवलप हो गई। जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट क्या है? पैथोलॉजिकल टेस्ट ये भाई शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। अगर ये आपका नॉर्म्स है, जैसे एक व्यक्ति से हमने साधारण बात की, एक को क्रोध आ गया, एक को नहीं आया, तो उसे क्रोध आया, जिसका मतलब कोई सामान्य बात नहीं हुई। इसका मतलब वो पहले से कहीं ना कहीं एक सामान्य नहीं कह सकते, हो सकता है पहले से कुंठित हो सकता है पहले से कुछ हो, जिसकी वजह से क्रोध आया। इसी तरह से हमारी आज भी पैथोलॉजी क्या करती है कि उन्होंने नॉर्मल रेंज बनाई, इससे यदि कम और इससे ऊपर है तो व्यक्ति को यह माना जाता है कि वो रोगी है। उसी तरह से हमारे हर चीज़ का एक दर्शन था कि इस व्यक्ति को कैसे किया जाए, फिर उसको कैसे उपचार किया जाए। जैसे हम देखते हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद उपचार होता है। उपचार कौन करेगा? चिकित्सक करेगा। चिकित्सक के पास कौन होता है? जिस पर एक बहुत अध्ययन होता है। इसी तरह से हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इतना अध्ययन किया हुआ था कि वो हर चीज़ का अध्ययन करके ही फिर बताते थे इसको ऐसे किया जाए। भाई आज भी हम पैथोलॉजिकल टेस्ट से, डायग्नोस्टिक सिस्टम से, और जो भी सिस्टम है उन सबसे हम जान क्या रहे हैं? इस शरीर के परिवर्तन को ही जान रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल इसी सिस्टम को परफेक्ट करें। आप एक चीज़ देखिए ना, पैरेलल अभी भी हम ये देखते हैं कि एलोपैथिक के साथ साथ अन्य प्रक्रियाएं भी हैं जी, और विदेशों में भी चल रही होती हैं। अगर आप ये देखेंगे बहुत सारी रिसर्च हमारे यहाँ अभी भी कलर्स पे, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथिक, यानी कि उन सब ने भी ये माना कि उनके भी अपने प्रभाव होते हैं। अब होता क्या है कि हम एक दूसरे के प्रभाव को अपने को बढ़ाने के लिए कम कर देते हैं। तो उसने होम्योपैथिक वालों ने कहा भाई एलोपैथिक के नुकसान है, एलोपैथिक वालों ने कहा होम्योपैथिक के हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि सब अपने आप में कोई 100% नहीं और कोई 0 नहीं है, क्योंकि सबका एक ही है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आया। होता ये सब एक ही बात को स्वीकार करते हैं। हम किसी भी तरह से कहें कि अल्टीमेट किस चीज़ का इस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, सिर्फ उन्होंने उस प्रभाव को जाना तो उसका उन्होंने अपने तरीके से उपचार किया।
आज कितनी सारी थ्योरी हम देखते हैं, कोई यूनानी कहता है, कोई उससे कहता है, कोई चाइनीज कहता है, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है। उसका उद्देश्य यही है कि भाई इस चीज़ का ये प्रभाव होता है, इसके कारण ये रोग होता है और इसके कारण निरोग होता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा निरोगता पे ही काम किया है और रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि फिट रहने के लिए भी अलग अलग एक्सरसाइज होती है, योगा है, हम जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है फिट रहना है। और ऐसे ही अगर हम दवाइयों की भी बात कर रहे हैं, यानी कि एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? हमें निरोगी बनाना। तो यही बात है। अच्छा सर, जैसे कि आपने पिछले कार्यक्रम में भी हमें समझाया था ये एक बात कि एक ही सिस्टम है, चाहे कुछ भी कर लो, सिस्टम एक ही है। ये सिस्टम के बारे में जानना चाहूंगी कि सिस्टम से क्या तात्पर्य है? सिस्टम से ये तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, जैसे हम आज इसको ऐसे देखते हैं कि ब्रह्मांड को कितना बड़ा विस्तार है, उसकी बात अक्सर होती है, विज्ञान ने ये किया वो किया, और हम ये मानते हैं जैसे हमारी पृथ्वी है कि पृथ्वी किसका, सूर्य का परिक्रमा करती है। तो वो ऐसे नहीं आज से करती है, उस समय से करती है। लेकिन एक बात देखिए ना कि सूर्य 13 लाख गुना बड़ा माना जाता है पृथ्वी से, और जबकि हम ये भी कहते हैं कि भाई सूर्य अपने आप में एक गैलेक्सी, हमारा आकाशगंगा उसका हिस्सा है। सूर्य जैसे उसमें कितने हजारों सैकड़ों नहीं करोड़ों तारे हैं। अगर उसको हम और विस्तार से जब देखते हैं तो आकाशगंगा जैसी कितनी करोड़ों हमारे यहाँ गंगा हैं। इसी तरीके से हम ब्रह्मांड का विस्तार देखते जाते हैं तो वो ऐसा लगता है अनंत है, लेकिन कोई भी चीज़ अनलॉजिकली नहीं होती, और जितना वो विस्तार में जाता है उतना ही हमारे यहाँ ये सब सूक्ष्म है। हमारे ऋषि मुनियों ने इनका इतना अध्ययन किया कि इवन व्यक्ति जब बोलता है और टच करता है और सुनता है तो तीनों क्रियाओं के साथ क्या परिणाम होते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ इतने मंत्रों का अध्ययन किया कि मंत्र के साथ में अगर ये करने से ये परिणाम आता है, तो इसका सबका एक ही उत्तर है कि लेकिन जो भी कुछ घटित हो रहा है वो एक स्वतः प्रक्रिया के हो रहा है, कि ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ और होगा। वो कर्म फल इसलिए अलग हमें दिखाई देते हैं क्योंकि उस व्यक्ति की उस समय की स्थिति अलग है। जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि एक व्यक्ति 1 लाख वाली स्थिति पर खड़ा है तो 10 लाख पे पहुंच गया, और 1,000 पे खड़ा है तो उसे 10 लाख तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अब आपको भाई वो भी सेम स्पीड से है, तो होता क्या है, सबसे पहले कौन व्यक्ति कहाँ और कैसे खड़ा है। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति को हमें ये जानना आवश्यक है, तब उसे सलाह दें। हुआ क्या, वो व्यक्ति कि हमने ये तो पूछ लिया वो कहाँ खड़ा है, लेकिन हमने दिशा नहीं पूछी। अब क्या वो जिसे तुम लेफ्ट कह रहे हो वो उसके लिए राइट हो गया, जिसके लिए राइट कह रहे हो लेफ्ट। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का अध्ययन आवश्यक है। अगर एक भी गलती होगी तो परिणाम उसी के अनुसार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कोई ऑटो सिस्टम में प्रभावित हो जाएगा। वो ऑटो सिस्टम हमेशा एज इट इज रहता है। जैसे कैमरे के सामने कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी करे वो तो उसी को रिकॉर्ड करेगा, कैमरा डिस्क्रिशनरी नहीं करेगा। उसी तरह से उसका स्वतः सिस्टम है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। सर, यहाँ पे जैसे आपने रिकॉर्ड शब्द का यूज़ किया तो ऐसे में मन में विचार यह उत्पन्न हुआ, जैसे कि आपने कहा था कि लेखा जो है वो लिखा जा रहा है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका लेखा लिखा जा रहा है और उसका फल हमें प्राप्त होता ही है। तो ऐसे में कई बार मनुष्य जो है ऐसे कर्म भी कर देता है जो वो जानबूझ के नहीं करता। तो ऐसे में क्या उसका भी लेखा लिखा जाता है और उसका फल फिर उसे उसी प्रकार से मिलता है कि भगवान या फिर जो भी सिस्टम हम शब्द यूज़ करें कि वो इसी प्रकार से उसका फल देते हैं कि इससे जानबूझकर हुआ है या अनजाने में हुआ है? ऐसा होता है, आप ये मान लीजिए समय और रुपया सबके लिए सेम होता है। अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, आप ये नहीं देखिए, ईश्वर की दी हुई व्यवस्था को देखिए, उसने हमें जिसको जो दिया सबको समान दिया। जैसे 24 घंटे का समय तो सबके लिए समान है। अब एक व्यक्ति तो कहता है मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कहाँ से, कभी कभी कहते हैं लोग मरने का ही समय नहीं है, और एक व्यक्ति कभी ये नहीं कहता समय नहीं है। अब हम अपने योगी जी मोदी जी को देखें, इतनी सारी व्यवस्थाएं होती है तो कभी वो ये नहीं सुना समय नहीं है। और ऐसा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव सोच है, वो सिर्फ ये सोचते हैं ये काम कैसे होगा, कभी ये सोच के नहीं किया जाता। ऐसा नहीं, वहाँ भी समस्या नहीं आती। ऑल ऑफ सडन बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो उन पर भी विचार करना पड़ता है। तो उसी तरह से सिर्फ एक व्यवस्था ये कि हम कहाँ किस तरह से सोच रहे हैं। तो ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है, धूप हवा पानी जल पृथ्वी सबके लिए समान दिए, उसने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया है।
जब उसका कोई पक्षपात नहीं है तो जो भी कुछ हम चेंज और पक्षपात करते हैं यहाँ करते हैं, वहाँ उसकी जो भी सारी व्यवस्था है सभी के लिए समान थी। तो जो रिकॉर्डिंग की बात है उसमें कहीं अंतर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये देखिए इतना सा फर्क है कि एक व्यक्ति के पास अगर 1 करोड़ रुपए है, उसके 10 रुपये माइनस हो गए, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिसके पास 100 रुपये है और उसके 10 रुपये माइनस हो गए, उसका 10% चला गया। इसी तरह से हर कर्म माइनस प्लस है, लेकिन हुआ क्या कि एक का प्रभाव इसलिए नज़र आया उसकी परसेंटेज काफ़ी हो गई, एक का प्रभाव इसलिए नज़र नहीं आया उसकी परसेंटेज कम है, लेकिन वो परिणाम दोनों का एक ही है। चाहे वो 10 रुपये है तो दोनों के लिए 10 ही रुपये हैं। अगर किसी के लिए 2 मिनट है तो 2 ही मिनट है, ऐसा नहीं उसकी 2 मिनट का अर्थ अलग है और उसके 10 रुपये का अलग है। लेकिन परिणाम इसलिए एक का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसमें बहुत कुछ कर लेता है, और एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें क्या होगा। यानी कि कर्मों का फल हमें मिलेगा ही, लेकिन कर्मों का फल हमें कब मिलेगा, यह भी एक प्रश्न उठता है। यानी कि अभी हम कर्म कर रहे हैं तो कब तक हमें उसका फल देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं ना तब इतना नहीं सोचते। तो ऐसे में फल की बात करना चाहूंगी कि फल कब प्राप्त होता है। मैंने पहले भी आपसे एक चर्चा की थी बैंकिंग सिस्टम की। हाँ जी। अब क्या है कि ये पता नहीं कि जो कर्म फल की बात कर रहे हैं आपका खाता कौन सा चल रहा है। आपने अच्छा किया है, लेकिन वो अच्छा जो फल है उसका जब भी तो आएगा कि आपका डिपॉजिट शुरू हो जाए। अभी पर आपने पैसे तो बैंक में जमा किए, लेकिन वो बैंक में जो जमा हुए उसका प्रतिफल उसके ऊपर निर्भर है आपने किस खाते में गए। अगर आपके ऋण वाले खाते में गए तो ऋण ही तो कम हुआ ना, लेकिन आपको उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगी। यदि इसी पैसे को कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कर रहा है तो कर्म सेम हुआ, उसने भी 10,000 रुपये जमा किए, उसने भी 10,000 रुपये जमा किए, लेकिन प्रतिफल इसलिए दोनों का अलग आएगा क्योंकि एक का ऋण वाले खाते में गया है, एक का डिपॉजिट वाले खाते में गया है, तो परिणाम निश्चित रूप से अलग होगा। सर, यहाँ पर मन में प्रश्न और उत्पन्न हुआ एक, वो मैं आपसे करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि कर्मों का फल अलग अलग मिलता है, ऐसी मंत्रों की बात करना चाहूंगी कि जब मंत्रों की बात आती है तो मंत्र उच्चारण से भी क्या सबको अलग अलग फल प्राप्त होता है या सेम ही फल प्राप्त होता है? ऐसा होता है जैसे अभी हमने चर्चा की कि रुपए एक ही है लेकिन उसका प्रतिफल अलग होगा, उसी तरह से मंत्र देने वाला लेने वाला दोनों की उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कहाँ स्टैंड करता है। जैसे अक्सर करके ये विषय आता है ना कि भाई आप ये देखिए जिसने जितना तप किया है उसकी वाणी में उसके मंत्र में उतना ही तप इंक्लूड हो जाता है। उसी तरह से जो लेने वाला है वो कितना उसमें इंक्लूड है। जैसे आप देखिए कि एक क्लास में एक ही टीचर एक ही बुक से सबको पढ़ाता है, लेकिन प्रतिफल कभी भी एक से नहीं आते। क्यों नहीं आते? किसने उसको कैसे लिया है। उसी तरह से ऋषि मुनि ऐसा नहीं, वो नहीं चाहते कि सारे बच्चे योग्य ना हो, लेकिन वो लेने वाले की क्षमता के ऊपर है। और उसी तरह से जैसे कि क्या होता है कभी कभी वो टीचर पे डिपेंड करता है, उसी तरह से कि ऋषि के अपने उस पर डिपेंड करता है कि उस ऋषि ने कितना तप कितना ज्ञान अर्जन किया, उसी हिसाब से वो उन बच्चों को दीक्षित कर सकता है। लेकिन ये तय है कि वहाँ पर भी ऑटो सिस्टम हमेशा रहता है। क्या रहता है कि अल्टीमेट जिसने जितना ज्ञान का भंडार किया है वो उतना ही उनको संतुष्ट कर सकता है। इसी तरह से उन बच्चों ने जितनी लगन से जितनी उससे उनको सुना समझा है वो उनके प्रश्न भी उसी हिसाब से होंगे जितना उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है। क्या होता है एक ने पहले से कुछ है ही नहीं, जब उसको आपने कुछ भी बताया तो उसके पास प्रश्न इसलिए नहीं होते कि उसने पहले से ज्ञान अर्जन नहीं किया है। तो उसी स्थिति में भी प्रतिफल अलग हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट सिस्टम प्रभावित नहीं हो रहा है कि सिस्टम कोई भी एक ही फैक्टर पर कभी डिपेंड नहीं होता है, सारे फैक्टर होने के बाद रिजल्ट आता है। किसी भी ऐसा नहीं होता कि आप देखिए बहुत सारे बीज एक साथ डाले जाए सबके फल एक से हो जाएं। इवन एक वृक्ष पे भी इतने जो फल लगते हैं सभी एक से नहीं हो पाते हैं। कुछ भी चीज नई नहीं हो रही, यह पूर्व में सब कुछ हो चुका है और आज जो है उसका भले ही थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है लेकिन नई नहीं है वो। और जैसे कि आपने समझाया कि माता पिता के कर्म जो है वो बच्चों पर आ जाते हैं, जैसे कि अब माता पिता की संपत्ति बच्चों के पास आती है वैसे कर्म भी उनके पास आएंगे, यानी कि कर्म जो है वो चलते ही रहते हैं।
सर, बहुत ही अच्छे से आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें समझाया। आपने बहुत अच्छे से हमें यह भी समझाया कि कर्मों का किस तरीके से हमारे जीवन पर फल मिलता है और हमें किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। बहुत अच्छे से आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपसे रूबरू करेंगे, मुलाकात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। प्रणाम करता हूँ सभी समय दानियों का, भविष्य में जो भी समय देंगे उन सभी का भी सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।